बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ आलू मटर गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये रेसिपी खाने में मज़ेदार होगी ही, लेकिन बनाने में बेहद आसान है। इसके लिए आपको अलग से प्याज निकाल कर मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत ही आसानी के साथ ये लजीज़ आलू मटर गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। इसको बनाने के लिए मैंने एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है और उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उनको स्लाइस करके वो शामिल कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। अब हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए और इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए। ध्यान रहे कि सब्ज़ी गोश्त की प्याज को बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई या गोल्डन ब्राउन नहीं किया जाता, बल्कि जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इस स्टेज पर फिर इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप प्याज का कलर देख सकते हैं। इस स्टेज पर मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया था और वो गोश्त मैंने प्याज में शामिल कर दिया है। हमें तकरीबन 1 मिनट तक इसको मीडियम हीट रखते हुए फ्राई कर लेना है गोश्त को भी, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो निकल जाए और जो गोश्त का कलर है वो भी चेंज हो जाए। अब यहाँ मैं इसमें 2 खाने के चम्मच लेवल करके लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला ना जले। एक दफ़ा लहसुन अदरक के साथ हम इसको अच्छे से गोश्त को मिक्स कर लेंगे और चूल्हे को हल्का कर देंगे। बाकी तमाम मसाले अब इसमें शामिल करने लगे हैं, जिसमें नमक है, हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर देंगे। साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें लाल पिसी हुई मिर्च का शामिल करेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया, जो पिसा हुआ धनिया होता है, वो शामिल कर दिया है और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें हल्दी का शामिल कर दूंगी। इन तमाम अज्जा को डालने के बाद एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मीडियम लो हीट रखते हुए इसकी इन तमाम मसालों के साथ भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बहुत ही इजी तरीके से जो है ये हमारा आलू मटर गोश्त बनकर रेडी हो जाएगा। एज़ इट इज़ आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल मेहनत नहीं है इसमें, बहुत इजीली ये बनकर रेडी हो जाएगा। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका छिलका उतार के वो टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। एक दफ़ा इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मैं इसमें गोश्त गलाने का पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया है। हमें इसकी बाद में अच्छे से भुनाई करनी है, इसलिए पानी इतना रखना है कि गोश्त गल जाए और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद गोश्त गल गया था। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर भी ऑलमोस्ट इसमें जो है वो गल गए हैं और हमारे पास बहुत अच्छी सी जो ग्रेवी है वो बन गई है। इस स्टेज पर हमें मज़ीद अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो हमारे सालन में तैरते हुए नज़र ना आए। जितने अच्छे तरीके से सालन की भुनाई होगी, हमारा आलू मटर गोश्त उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप या 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही शामिल कर दिया था। दही फेंट के शामिल किया, चूल्हा हल्का करके शामिल किया, ताकि दही सालन में जाके फटे ना। चूल्हा हल्का रखते हुए इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें आलू और मटर शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको दरमियाने साइज़ के ही स्लाइस में या पीसेस में कट करके डाल दिया है। आपकी चॉइस है बड़े या छोटे किस साइज़ में आप इसको कट करना चाहते हैं वो डाल दें। और साथ ही मैंने 1 कप मटर ली थी, वो भी इसमें शामिल कर दी है। अब हमें इस दही को, आलूओं को और मटर को इतना भूनना है कि इनका जो पानी है दही का वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए बिल्कुल। इस स्टेज पर भी हमें एक दफ़ा अच्छे से मज़ीद भुनाई कर लेनी है। चूल्हा तेज़ कर देंगे तो जल्दी जो हमारा ये काम है वो हो जाएगा। कोई हमने प्याज निकाल के इसमें जो है वो मसाले को पीसा नहीं है। इसमें कोई साबुत गरम मसाला हमने शामिल नहीं किया है सिवाय ज़ीरे के। चंद अज्जा के साथ ये बहुत ही मज़े का सालन बन जाएगा। अब जब अच्छे से इसकी भुनाई हो गई, ऑयल जो है वो अलग हो गया है, तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, बीच से कट लगा दिया था। साथ ही इसमें शोरबे का पानी शामिल किया है। तकरीबन 3 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसी में ही आलू भी गल जाएंगे और जितना शोरबा हमें चाहिए है वो शोरबा भी हमें मिल जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बॉयल आने देंगे और तकरीबन 12 मिनट के लिए मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी, ताकि आलू और मटर गल जाएं और हमारा ये सालन जो है वो रेडी हो जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आलू गल गए थे। अब यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला शामिल करना है। तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। हरे धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है।
तो हमने हरा धनिया इसमें ज़रूर शामिल करना है। ये दोनों अज्जा डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी एक दफ़ा, और फिर चूल्हा बंद करके मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। 1 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट के बाद जो है वो हम इसको दम पे से हटा लेंगे और फिर ये सालन में डिश आउट करके सर्व कर दूँगी। डिश आउट करने के बाद ये सालन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ख़मीरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, इवन चावलों के साथ भी ये सालन बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।